क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ? क्या ये जीवन जो हम जी रहे हैं, वाकई हमारा अपना है? या सिर्फ परंपराओं, सामाजिक संस्कारों और डर की दीवारों से गूंथा हुआ एक सपना है? क्या हमें कभी वो सच बताया गया, जो अंदर से हमें आजाद कर सके? नहीं, और शायद इसलिए नहीं, क्योंकि सच डरावना होता है। सच व्यवस्था को हिला देता है। लेकिन एक आवाज थी, जिसने कहा, सत्य को स्वीकारो, चाहे वो जितना भी नग्न हो। वह आवाज थी ओशो की। आज हम बात करेंगे उन 5 किताबों की, जिन्हें सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, जिया जाता है। ये किताबें आपकी आत्मा की परतें खोलती हैं, आपके भीतर छुपे डर, वासना, मोह और झूठी पहचान को बेनकाब करती हैं। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये दर्पण हैं। बस एक बार, हाँ, बस एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो। शायद वही एक क्लिक, वो एक नज़र, तुम्हें उस दिशा में मोड़ दे, जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि कई बार जवाब किताबों में नहीं, मंदिरों में नहीं, बल्कि एक संकेत में छिपा होता है। और शायद ये वही संकेत है। तुमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ माना। अब वक्त है खुद को सुनने का। वो लिंक, वो किताबें, वो शब्द जो वहां नीचे छिपे हैं, वो तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं देंगे। वो तुम्हें तुम्हारे सवालों तक पहुंचाएंगे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में झांको, शायद वहीं से तुम्हारा मिलन शुरू हो, तुमसे ही। द बुक ऑफ सीक्रेट्स एक किताब नहीं, एक जीवंत द्वार है। ये द्वार बाहर की किसी दुनिया की ओर नहीं खुलता, बल्कि अंदर की उस सूक्ष्म, अज्ञात, मौन गहराई की ओर ले जाता है, जिसे मनुष्य जन्मों से भूल गया है। ये पुस्तक एक चुनौती है, तुम्हारे वर्तमान अस्तित्व के हर भ्रम, हर नकली पहचान और हर स्वीकृत सत्य के खिलाफ। यह किताब उस ग्रंथ पर आधारित है, जिसे विज्ञान भैरव तंत्र कहा जाता है। ये ग्रंथ भारत की तांत्रिक परंपरा का हृदय है। इसका प्रारंभ एक संवाद से होता है। पार्वती पूछती हैं शिव से, ध्यान क्या है? आत्मा की मुक्ति कैसे संभव है? चेतना का द्वार कहाँ है? और शिव उत्तर देते हैं, 112 सूत्रों के रूप में। ये सूत्र किसी सिद्धांत या दर्शन की भाषा में नहीं है। इनमें न कोई धर्म है, न कोई ईश्वर। ये सूत्र अनुभव की भाषा बोलते हैं। वे सीधा तुम्हारी चेतना को संबोधित करते हैं। ओशो ने इन सूत्रों की जो व्याख्या की है, वो किसी ग्रंथकार की तरह नहीं की है। वो एक ऐसे योगी की तरह बोलते हैं, जिसने खुद भीतर उतरकर इन द्वारों को पार किया है। उन्होंने इन्हें शब्दों से नहीं, मौन से समझा है। और जब वो बोलते हैं, तो वो सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे होते। वो तुम्हारे भीतर कुछ जगा रहे होते हैं। कुछ ऐसा जिसे तुमने कभी महसूस तो किया है, पर कभी समझा नहीं। तंत्र को अक्सर गलत समझा गया है। लोग सोचते हैं कि तंत्र का संबंध काले जादू, सेक्स या रहस्यमय क्रियाओं से है। लेकिन ओशो कहते हैं कि तंत्र का मूल अर्थ है जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना जैसा वो है। तंत्र कुछ भी नकारता नहीं है, न वासना को, न क्रोध को, न मोह को। तंत्र कहता है, जो कुछ भी है वो द्वार है। अगर तुम होश में जियो तो वासना ध्यान बन सकती है। अगर तुम देख सको तो क्रोध प्रेम में रूपांतरित हो सकता है। शिव द्वारा दिए गए इन 112 सूत्रों में हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ है। कोई भी, किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी, ज्ञानी हो या अज्ञानी, इन सूत्रों में से कोई एक उसकी आत्मा की चाबी बन सकता है। ये सूत्र श्वास पर ध्यान देना सिखाते हैं, शरीर के भीतर की ध्वनियों को सुनना सिखाते हैं, भावनाओं की लहरों में डूबे बिना उन्हें देखना सिखाते हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इनमें से अधिकतर विधियां इतनी सरल हैं कि उन्हें किसी साधना स्थल, मंदिर या आसन की जरूरत नहीं। आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। इस किताब का उद्देश्य तुम्हें कोई और बनाने का नहीं है। इसका उद्देश्य है, जो तुम पहले से हो उसे जान लेना। ओशो बार बार कहते हैं कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ये तो तुम्हारी प्रकृति है। तुम जन्म से ही ध्यान की अवस्था में थे, लेकिन समाज ने, शिक्षा ने, डर ने तुम्हें उससे दूर कर दिया। अब समय है वापस लौटने का। ये किताब वही मार्ग दिखाती है, लौटने का, फिर से अपने भीतर उतरने का। और जब तुम उतरते हो, तो पहली बार तुम पाते हो कि वहां कोई ईश्वर नहीं है जो तुम्हें दंड देगा या पुरस्कार देगा। वहां केवल मौन है, गहरा, अनंत मौन। न उसमें शब्द हैं, न विचार। और उस मौन में ही तुम्हारा सत्य छिपा है,
द बुक ऑफ सीक्रेट्स को केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है। ये किताब ऐसी है जिसे तुम जितना पढ़ोगे उतना कम समझोगे, लेकिन जितना जियोगे उतना गहराई में उतरोगे। ओशो कहते हैं कि हर सूत्र एक द्वार है, लेकिन वो द्वार तुम्हारे बाहर नहीं खुलता, वो तुम्हारे भीतर खुलता है, उस जगह जहां न कोई और है, न कोई विचार, न कोई संस्कार, केवल तुम हो और तुम्हारा होना। ये किताब एक आमंत्रण है उस मौन में उतरने का जहां जीवन की हर हलचल शांत हो जाती है और तुम केवल हो जाते हो। वहां जाना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं, और यही किताब तुम्हारा पहला कदम बन सकती है। द मस्टर्ड सीड को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि जो यीशु मसीह हमें धार्मिक संस्थाओं के जरिए बताया गया है, वो बहुत हद तक एक परिष्कृत छवि, एक राजनीतिक ईश्वर है जिसे गढ़ा गया है, संवार कर प्रस्तुत किया गया है। एक ऐसा यीशु जिसे तुम पूज सको, लेकिन पहचान न सको, जो तुम्हारे ऊपर हो, लेकिन तुम्हारे भीतर न हो। ओशो इस धार्मिक भ्रम को सीधा चुनौती देते हैं। इस पुस्तक में ओशो ने यीशु के वास्तविक शब्दों, विशेषकर गॉस्पल ऑफ थॉमस के सूत्रों, की व्याख्या की है। ये वे शब्द हैं जिन्हें चर्च ने आधिकारिक बाइबल में स्थान नहीं दिया, क्योंकि वे व्यक्ति को खुद के भीतर झांकने की प्रेरणा देते हैं। यीशु इन शब्दों में न तो ईश्वर को मंदिर में खोजने को कहते हैं, न ही किसी पुरोहित, धार्मिक संस्था या मध्यस्थ की आवश्यकता बताते हैं। उनका स्पष्ट संदेश था, गॉड्स किंगडम इज विद इन यू, यानी परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर है। लेकिन जब धर्म एक संस्था बनता है, तो उसे मध्यस्थ चाहिए होते हैं, ऐसे लोग जो तुम्हारे और ईश्वर के बीच खड़े हों, जिन्हें तुम पैसे दो, नियम मानो, डर से जियो। चर्च ने यीशु के इस विद्रोही स्वर को दबा दिया। उन्होंने उस मौन साधक को, उस क्रांतिकारी आत्मा को एक कृत्रिम ईश्वर पुत्र में बदल दिया, जिससे डर कर लोग नियंत्रण में रहें। ओशो कहते हैं कि यीशु कोई पादरी नहीं थे। वो न तो धार्मिक रिवाजों के पक्षधर थे, न ही किसी संस्था के। वे एक बुद्ध पुरुष थे, ध्यान में डूबे हुए, मौन में जागे हुए। उनका सत्य प्रेम से निकला था, भय से नहीं। उन्होंने जो कहा, वो सीधा आत्मा को छूता है। तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर ईश्वर है। जब तुम जान जाते हो, तब सब कुछ बदल जाता है। ओशो इन शिक्षाओं की व्याख्या करते हुए बार बार ये स्पष्ट करते हैं कि यीशु कभी ईसाई नहीं थे। ईसाइयत उनके मरने के बाद बनाई गई संस्था है, एक ऐसी संस्था जो उन्हीं के विचारों के विरुद्ध खड़ी हो गई। ओशो कहते हैं कि यीशु का धर्म वो था जो किसी भी बाहरी धर्म से परे था। वो था स्व अनुभव का धर्म। वही जो बुद्ध ने कहा, वही जो कृष्ण ने कहा, वही जो रूमी, नानक, कबीर ने गाया। वो धर्म था भीतर उतरने का, स्वयं को जानने का और वहीं परमात्मा से मिलने का। द मस्टर्ड सीड में ओशो बताते हैं कि यीशु अपने समय के सबसे बड़े विद्रोही थे। उन्होंने हर उस चीज को चुनौती दी जो झूठ पर आधारित थी। पाखंड, भय, अधूरी परंपराएं, अनजाना अनुकरण। उन्होंने ज्ञानियों को चुनौती दी, पुरोहितों को प्रश्न किया, व्यवस्था को हिलाया, और यही कारण था कि उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। पर ओशो ये भी कहते हैं कि यीशु मरे नहीं, वे अमर हुए। लेकिन उनकी अमरता को भी संस्था ने तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उनके प्रेम को भय में बदल दिया गया, उनके ध्यान को पूजा में, उनके विद्रोह को आज्ञाकारिता में। ओशो के शब्दों में, यीशु का सत्य जीवित है, पर वो उन किताबों में नहीं जो चर्च ने स्वीकृत की हैं। वो उन शब्दों में है जो भुला दिए गए, दबा दिए गए, मिटा दिए गए। और द मस्टर्ड सीड उन शब्दों को फिर से जीवित करता है। ये किताब कोई धर्म ग्रंथ नहीं बनाती, ये तुम्हें धर्म से भी परे ले जाती है। ये तुम्हें सिखाती है कि तुम खुद ही मंदिर हो, तुम खुद ही परमात्मा हो। और जब तुम भीतर उतरते हो, जब तुम अपने मौन को सुनते हो, तब तुम उस यीशु से मिलते हो जो किसी क्रॉस पर नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की गहराई में मौन बैठा है। ओशो कहते हैं, अगर तुम सच में यीशु को जानना चाहते हो, तो चर्च से बाहर आओ। वो वहां नहीं है। वो तुम्हारे भय में नहीं, तुम्हारे प्रेम में है। वो किसी नियम में नहीं, तुम्हारी सांस की सरलता में है। और जब तुम जान जाते हो कि मैं ही वो राई का दाना हूं, तब तुम फूटते हो, मरते हो और फिर एक नए जीवन में जन्म लेते हो। यह पुस्तक वही मृत्यु और वही पुनर्जन्म है, एक आंतरिक क्रांति। ये वो चिंगारी है
जिससे एक नया तुम जन्म ले सकता है। 3 करेज। करेज, द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली। डर से मुक्ति, जिंदगी को जियो जैसे कभी मरो ही नहीं। समाज हमें सिखाता है सुरक्षित रहो, लेकिन सुरक्षित रहकर हम जिंदा कब रहते हैं? ओशो कहते हैं, करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है। करेज का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। इस किताब में वो बताते हैं कैसे जिंदगी की सबसे बड़ी छलांगें डर के पार होती हैं। कैसे समाज ने हमें प्रोग्राम्ड कर दिया है, नौकरी, शादी, सुरक्षा, आराम। लेकिन आत्मा कहती है, उड़ो, टूटो, गिरो, लेकिन जियो असली रूप में। जिस दिन तुमने अपने डर को गले लगा लिया, उसी दिन तुम जिंदा हो गए। यह किताब एक क्रांति है आपके भीतर की। चौथा, द बुक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द बुक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। असली समझ जो किताबों से नहीं, अनुभव से आती है। समझ और ज्ञान में फर्क होता है। ज्ञान मिल सकता है स्कूल से, समाज से, धर्म ग्रंथों से, लेकिन समझ तब आती है जब आप अनुभव करते हैं, जब आप जीवन को पूरी तरह से जज किए बिना जीते हैं। ओशो कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन। जब तुम समझते हो तब तुम बदलते हो, खुद से, स्वेच्छा से। इस किताब में आपको मिलेगा जिज्ञासा का सम्मान, ब्लाइंड फेथ से मुक्ति, खुद की परछाइयों को देखना और स्वीकार करना। यह किताब आपको वो दर्पण देती है जिससे आप अपने असल मैं को देख सको। एक ओंकार, सतनाम, अस्तित्व का शुद्ध संगीत बिना किसी शोर के। ये ओशो की उन शुरुआती प्रवचनों में से है जो उन्होंने गुरु नानक के मूल शब्दों पर दिए थे। और इस किताब में उन्होंने बताया है कि ओंकार केवल एक शब्द नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि की धड़कन है। ये किताब क्यों विशेष है? बिना धर्म के धर्म की बात। इसमें न कोई पूजा है, न कोई मूर्ति, न कोई कर्मकांड, केवल एक शुद्ध खोज है। मैं कौन हूं? ध्यान का विज्ञान। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान तो आपकी प्रकृति है। आप केवल भूल गए हैं इसे। नाम से नाम रूपातीत की यात्रा। सतनाम का मतलब है जो सदा है वो सत्य है। ओशो बताते हैं कि अगर आप एक क्षण को पूर्ण जागरूक होकर ओंकार का ध्यान करें, तो आप खुद को छोड़ देते हैं, शब्दों से परे मौन की ओर। ओशो कहते हैं, ओंकार शब्द नहीं है, वो ध्वनि है जो तुम्हारे होने से भी पहले गूंज रही थी। ये पांचों किताबें आपको केवल जानकारी नहीं देंगी, ये आपको रूपांतरित करेंगी। ओशो ने जो कहा वो गूढ़ है, मगर सरल भी। अगर आप तैयार हैं खुद को देखने, अपने भ्रमों से बाहर निकलने और सच को सच्चे रूप में स्वीकारने के लिए, तो ये किताबें आपकी जिंदगी बदल देंगी। सत्य कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे ही भीतर बैठा है, खामोश लेकिन जागने को तैयार।